बूढ़ा भूखा प्यासा आ जाए तो समझना कि भगवान ही इस रूप में आपके घर दस्तक दे रहे हैं। उसे बिठाओ, भोजन कराओ, वो भोजन के लिए हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान कभी मिलेंगे तो धनुष बाण लेके नहीं आएंगे कि पहचान, मुरली बजाते नहीं आएंगे देख मैं आया। किस रूप में आ जाएं कौन जानता है। इसलिए मेरी माँ जो तुम्हारी है ना, वो चलती फिरती भगवान है। जो आपकी सासू माँ है ना, जिसको पानी नहीं पिलाती हो, जो तुम्हें बोझ लगती है, वो भगवान है। वो सास भगवान है। भगवान पत्थर में नहीं बैठता मेरी माँ, भगवान तो मन मंदिर में लोगों के भीतर बैठता है। हाँ, इंसानों को तुम लात मार रहे हो और वहां जाकर माथे को झुका रहे हो, तो क्या ये सही है? मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए। मैं देखो कथाओं में हर बात करता हूँ, है ना। मैं ये भी कहता हूँ मंदिर जाना चाहिए, परंतु माँ बाप की सेवा करने के बाद समय बचे तो मंदिर जाओ। नहीं बच रहा है तो माँ बाप में ही मंदिर है, वही मंदिर है। बेटे के लिए माँ के चरणों की धूल ही माथे का चंदन है। बहू के लिए सास ही भगवान है, ससुर ही भगवान है, पति ही भगवान है, आया हुआ अतिथि ही भगवान है, गुरु ही भगवान है। और आखिरी बात कहूँगा कि इंसानों में भगवान को देखने लगोगी तो पत्थर में भी तुम्हें भगवान नजर आएगा। इंसानों में ही नजर नहीं आया तो पत्थर में क्या नजर आएगा? तो सबसे पहले भगवान को कहाँ देखना है? बोलो मेरी माँ, इंसानों में देखना है। मैं एक दिन बोला था ना कथा में कि यदि मैंने आपके गाल पे एक थप्पड़ मारा, मारूंगा नहीं, मैं आपका भाई या पुत्र हूं। यदि हमने आपके माना कि हमने आपके गाल पे एक थप्पड़ मारा, तो वो थप्पड़ आपको नहीं लगेगा, वो इनडायरेक्ट मेरे कन्हैया को लगेगा। और आपने किसी के गाल पे एक थप्पड़ मारा तो वो इनडायरेक्ट गोविंद को लग रहा है। जैसे माँ खाती है ना तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। गर्भवती महिला, कहते हैं 2 पेट होते हैं उस टाइम, डॉक्टर बोलता है 2 पेट हैं, ज्यादा खाओ, पेट में बच्चे को भी जरूरत है। माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में जा सकता है ना। अच्छा खाए तो अच्छा, बुरा खाए तो बुरा, जो खाएगी वो बच्चे के पेट में जाएगा। यदि माँ का खाया बच्चे के पेट में जा सकता है तो संसार के द्वारा संसार में किया गया अच्छा या बुरा व्यवहार वो भगवान तक क्यों नहीं जा सकता? वो भगवान तक तो जाएगा। अच्छा करो तो अच्छा, बुरा करो, वो दोनों व्यवहार ईश्वर तक चले गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए मेरी माँ, पत्थर के भगवान को हम महत्व कम दें, इंसान के भीतर के भगवान को महत्व ज्यादा दें। हाँ, समझ रहे हैं? इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मैं मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा हूँ। ना ना ना, पाप लग जाएगा, मुझे नरक जाऊंगा। मैंने कथा में एक दिन कहा था कि मंदिर जाना क्यों जरूरी है, पूजा करना क्यों जरूरी है। जरूरी है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि इंसान का अनादर करके लोग भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनके मंदिर जाने से इन्हें पुण्य नहीं, इन्हें पाप लग रहा है। महाराष्ट्र में एक भक्त का नाम था कुंडलीक। एक कुंडलीक नाम का बालक था। उनके माता पिता बूढ़े हो गए थे, बच्चे की शादी की, सोचा था कि बहू अच्छी आएगी, 2 रोटी देगी, हाँ, और पांव हाथ दबाएगी तो सुख मिलेगा। पर बहू तो टेढ़ी आ गई, सास और ससुर को घूरती रहती है, 2 रोटी की क्या कहें, देखना भी पसंद नहीं करती। ठीक है, सास ससुर बड़े अच्छे थे। एक दिन सास ससुर ने कहा कि बहू बेटा तुम घर पे ही रहना, खुश रहना बेटा, अब हम लोग तीर्थ यात्रा पे निकल रहे हैं। दोनों बुढ़ा बुढ़ी ने मन बनाया कि अब घर में बेटा बहू तो अब हमें बोझ मानने लगे तो घर पे रहने से क्या फायदा, चलो। दोनों बुढ़ा बुढ़ी ने, माता पिता ने मन बनाया कि तीर्थ यात्रा पे निकल जाए। गांव से संतों का जत्था जा रहा था, दोनों बुढ़ा बुढ़ी संतों के संग हो गए, चल पड़े, चलो तीर्थ पे, हरे राम 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 हरे। दोनों बूढ़ा बूढ़ी चल पड़े। अब बहू ने अपने पति के कान भरे, क्यों जी,
आपकी माँ ने आपको कुछ दिया? नहीं, हमें तो कुछ नहीं दिया। वो आपने देखा था जब हमारी शादी हुई थी तब मम्मी ने इतना बड़ा हार पहना था, वो तो पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। लगता है सासू माँ ने उसे अपने झोले में रख के ले गई, किसी को देंगी। वहीं प्रसाद मिला, खाया पिया, दोनों बुढ़ा बुढ़ी वहीं गंगा माँ के किनारे सो गए। रात्रि को बेटा अपनी माँ को देख रहा था कि माँ का झोला थोड़ा खिसके तो मैं हाथ डालकर देखूं किसमें क्या है। जासूसी कर रहा था माँ की। जासूसी करते करते उसे नींद नहीं आई। रात्रि के 3 बज गए, 3:30 बज गए, सुबह होने वाली थी, 4 बजने वाले थे। तभी उसने एक दृश्य देखा। उसने देखा कि गंगा नदी से एक स्त्री निकलती है गंदे से कपड़े पहनकर, और वो सीढ़ियों से चढ़ती 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 ऊपर एक महात्मा जी रहते थे, महात्मा जी के पास गई। महात्मा जी ने अपना हाथ उस कन्या के सिर पे रखा, अमल हो गए। वापस आई तो कुंडली की नजर पड़ी कि सुनो सुनो रुकिए, आप जब गई थी तब तो सांवली थी और ये वस्त्र भी गंदे थे, आई तो गोरी और स्वच्छ वस्त्र कैसे हो गए? तब उस स्त्री ने कहा, बेटा मेरा नाम गंगा मैया है, लोग मुझे गंगा मैया कहते हैं। तो माँ फिर आप गंदे वस्त्र पहन के कहाँ गई थी और आप गंदी क्यों हो गई? तब गंगा मैया ने कहा कि बेटा कुंडलीक, जब से तुम काशी आए हो, गंगा के किनारे आए हो ना, तब से हम ज्यादा गंदी हो रही हैं। कल तुमने स्नान किया था ना गंगा पे? हाँ हाँ हमने किया था ना। गंगा जी बोली, जब से तुमने स्नान किया है तब से हम बहुत गंदी हो गई हैं। माँ क्या बोल रही हो? हमारे स्नान, आप तो सबको पवित्र करती हो और आप कैसे पवित्र हो सकती हो? तब गंगा मैया ने कहा कि बेटा जो बेटे अपने माँ बाप की जासूसी करते हो, अपने माँ बाप पर शक करते हो, सेवा की जगह जासूसी और शक करते हो, ऐसे अभागे बेटे जब गंगा में पांव रखते हैं तो मैं गंदी हो जाया करती हूँ, और ऐसे महान संतों का जब दर्शन करती हूँ तो मैं निर्मल हो जाती हूँ। तो गंदी गई और निर्मल होकर आई, तुम जैसे बच्चों से मैं गंदी होती हूँ। तो आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो ये ना समझें कि आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ये भी समझ लीजिएगा कि आपसे वो तीर्थ गंदे हो रहे होंगे। यदि आपकी माँ रोती रोती मर गई आपके लिए, गिलास भर पानी नसीब नहीं हुआ, तो चारों धाम यदि आप गए हैं तो आप चारों धाम को गंदा ही करके आए हैं। ऐसे बच्चों की सेवाएं भगवान स्वीकार नहीं करता जो अपने माँ बाप को सताता है, माँ बाप को ठुकराता है, माँ बाप को रुलाता है। ऐसे बेटे नहीं चाहिए। हाँ मेरी माँ, आप बहू होने का परिचय मत दो, आप बेटे होने का परिचय मत दो, कम से कम इंसान होने का परिचय तो दो, इंसानियत का फर्ज तो अदा करो। इंसानियत नहीं कहती कि तुम किसी बुजुर्ग को रोता हुआ छोड़कर चले जाओ। क्या इंसानियत ये कहती है कि आप अपनी बूढ़ी माँ को घर से हाथ पकड़कर निकाल दें? बहू निकाल सकती है पर इंसानियत इसकी परमिशन नहीं देती। आप बहू का फर्ज मत निभाइए, आप बहू तो बाद में ही बनी है, इंसान तो पहले है ना, तो जो पहले है उसका ही धर्म निभा लीजिए। हाँ मेरी माँ, उसका ही धर्म निभा लीजिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि उन वृद्ध माओं को ना सताया जाए, अपनी माओ को ना रुलाया जाए, माओ पर अत्याचार ना किया जाए। मेरी माँ, यदि मेरे द्वारा किसी माँ को पीड़ा हुई और उसकी आंखों से आंसू निकल गए ना, तो उसकी आंखों से जितने आंसू निकलेंगे उतने वर्षों तक मुझे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। लिख के रख लेना आप। हमें लगता जरूर है कि किसने देखा, एक एक आंसू का हिसाब है मेरी माँ, एक एक आंसू का हिसाब है। किसी को मत सताइए, किसी को खुशी नहीं दे सकते तो दुख देने का अधिकार नहीं है। गलत मत करिए मेरी माँ, भोगना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई ना रावण बचा, ना पितामह भीष्म बचे। संसार में नजर डालना, कौन बचा है बताइए, कौन बचा है? कोई नहीं बचा। हम और आप कैसे बचेंगे? अच्छा करो बस, किसी माँ का सहारा बन सको तो बन जाओ, किसी के आंसू पहुंच सको तो पहुंच लो, किसी के बेटे बन सको तो बन जाओ।
किसी रोते को हंसा सको तो हंसा लो, पत्थर में भगवान को मत देखा करो, पहले इंसान में अभ्यास बनाओ भगवान को देखने का। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब आप मेरी इन माँओं को गोद लेते हैं, जब उन वृद्ध माँओं को आप रोटी देते हैं, उन माँओं का सहारा बनते हैं, तो जब वो रोटी मेरी माँ खाती है ना, तो माँ के पेट से होती हुई वो भगवान तक पहुँच जाती है। ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं, वही पूजा है। हाँ, वही पूजा है। दर्द होना चाहिए हमारे भीतर, इंसानियत होनी चाहिए। आज घटनाएं क्या क्या घटती हैं। एक माँ थी, मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया, दोनों माँ बाप मजदूरी, ये सत्य घटना बोल रहा हूँ, अखबार में छपी घटना है ये। एक बूढ़ी माँ थी, एक बेटा था। बूढ़ी माँ मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया, पढ़ लिख कर बेटा डॉक्टर बना तो अमेरिका चला गया, सफल डॉक्टर बन गया। माँ बोलती, बेटा मैं मर जाऊंगी तब तू अमेरिका में रहना, अभी जब तक जिंदा हूँ तू मेरे पास रहा कर। बेटे ने माँ के लिए बढ़िया बंगला बना कर दे दिया, माँ तू यहाँ रहा कर। माँ ने कहा, बेटा मुझे तेरा बंगला नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए, तू मेरे पास रह बस। बेटा बोला, माँ मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तू मेरे साथ अमेरिका चल। माँ चली गई अमेरिका, पर माँ का जी नहीं लगा। भारत की माँ वो सोच रही थी कि गंगा के किनारे पैदा हुई हूँ, मरूं तो गंगा के किनारे मरूं, कहाँ मरूं। चली आई भारत। भक्तों, माँ ने बेटे से क्या मांगा था? मजदूरी मेहनत करके तुझे इतना सफल बनाया, उसने केवल यही तो बोला था कि तू मेरे पास रह कर काम बराबर कर, पर मरूं तो कम से कम आग लगाने तो पहुंच जाना, तो एक गिलास पानी की जरूरत पड़े तो पानी तो पिला देना। पर हुआ क्या, बूढ़ी माँ को लकवा, पैरालाइसिस हो गया, लकवा लग गया। बेटे को खबर लगी कि तेरी माँ को बीमारी हो गई, वो एक अंग काम नहीं कर रहा। बेटे ने कहा, मैं फलाने डॉक्टर को फोन लगाता हूँ, भरेगा। बेटा वहाँ बिजी था। माँ ने कहा, बेटा कब आएगा? बोले, माँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा उस हॉस्पिटल में इलाज किसका करेगा? जिसका इलाज करना था तुझे, उसका तो तू इलाज नहीं कर सका, अब किसके इलाज के लिए हॉस्पिटल बना रहा? हाँ, बस ये कहती कहती माँ प्राण त्याग देती, मर गई माँ। किसके लिए बना रहे हो इतना सा? किसके लिए? जो इंसानियत थी, जो ईश्वर की अदालत में नोट होना था, वहां तो कुछ हुआ नहीं ना। अब बना लो ना, तुम जिंदगी जी लो, ऐसे जी लो, क्या करोगे? ऐसी दौलत कमा कर क्या करोगे भाई, जो किसी के काम ना आ सकी? अरे उस माँ का ऋण, कहते हैं सिर काटने पर भी माँ का ऋण पूरा नहीं होता। उस माँ का ऋण तो चुका लो, सेवा तो कर लो, हाथ तो जोड़ लो, एक बार पूछ तो लो उसके कंधे पे हाथ रख के कि माँ तुझे क्या चाहिए, एक बार गले से तो लगा लो। और मैं आप लोगों से प्रार्थना रोज करता हूँ, आज पूरी श्रद्धा से प्रार्थना आपसे करूंगा कि आप रोज, यहाँ जितनी बहुएं बैठी हैं और जितने बेटे सुन रहे हैं देश के, आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि आप जब भी अपने घर आया करो, सबसे पहले माँ के कमरे में जाकर अपनी माँ से मिला करो। सबसे पहले अपने माँ के चरण चूमा करो, माँ के चरण छुआ करो, सास के चरण छुआ करो। उसे दौलत की भूख नहीं है, बच्चों के प्यार की ही भूख होती है। बूढ़ों को, उन बुजुर्गों को प्यार तो दे दीजिए, कम से कम हंस के बोल तो लीजिए कम से कम। 56 भोग नहीं मांगती तुम्हारी बूढ़ी माँ, केवल प्यार की मोहब्बत की रोटी मांगती है, वो तो खिला दो। पाँव छू लो, पाँव दबा दो, 1 मिनट दबा दो बस। माँ जी आपको क्या चाहिए? माँ जी आपको क्या? माँ भले अब आप कहो गुरुजी हमारी सास बड़ी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। बूढ़ा आदमी चिड़चिड़ा हो जाता, जैसे बच्चे होते ना वैसे ही बूढ़ा होता है। वो चिड़चिड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, बुढ़ापा हो ही जाता है चिड़चिड़ा। आप तो समझदार हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं। बिस्तर पे, खटिया पे कोई भी पड़ा रहे, वो समझदार कितना भी चिड़चिड़ा हो ही जाता है भाई। हाँ, बूढ़ा आदमी हो ही जाता है ऐसा। वो उसकी उम्र का दोष है, उसका दोष नहीं है, वो उम्र ही। तुम आओगे तुम भी ऐसे हो जाओगे।
वो दौर ही ऐसा है, उससे कोई बचा नहीं है। तुम और हम क्या बचेंगे? इन वृद्ध माओं के लिए जो वृंदावन में आपकी ओर टुकुर टुकुर देख रही हैं कि आप अपने सहयोग के हाथ जरूर बढ़ाएंगे। आओ, कुछ भक्तों ने बढ़ाए हैं। ऐसे महान दान दाताओं के नाम सुनते हैं जिनके हृदय में करुणा जागी है कि मुझे भी उन वृद्ध माओं की सेवा के लिए अपने सहयोग के हाथ बढ़ाने चाहिए। याद रखना भक्तों, जब ये हाथ बढ़ता है ना धर्म के लिए, हाँ चला आया मैं, बोल क्या चाहता है? तब विट्ठल भगवान से कुंडलीक ने कहा कि प्रभु आपका यही दर्शन हमें और आने वाली पीढ़ी को होता रहे, ताकि लोग आपका दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते रहें। तब भगवान बोले ठीक है, मैं आने वाले इस युग में यहीं खड़ा रहूंगा अपने भक्तों के लिए। वही नारायण विट्ठल के रूप में आज पंढरपुर में खड़े हुए हैं। बोलिए विट्ठल भगवान की जय। केवल भक्तों के अधीन है ना भगवान, इसलिए अपने धर्म का पालन करिए। हाँ, पत्नी हो तो पत्नी धर्म, पिता हो तो पिता धर्म, पुत्र हो तो पुत्र धर्म। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पति के बिना जीवन कितना सूना है, कितना अधूरा है। दो चार लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ, कि बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही घटना सुना दी। हमारे मित्र ने कहा कि सुनो, आज अखबार में लिखा था, आज पता है अखबार के पहले पन्ने पे घटना क्या छपी थी? लिखा था कि फलाने जी मर गए। जो अखबार पढ़ रहा था उसी के बारे में लिखा था कि ये आदमी मर गया। उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई मैं तो जिंदा हूं और बताओ मेरे मरने की खबर छाप दी। उन्होंने तुरंत घर से बाहर निकलकर देखा तो घर में सचमुच भीड़ लगी थी। लोग रो रहे थे, माँ रो रही, पत्नी पुत्र सब भीड़ लगाए। वो आदमी दौड़ा दौड़ा गया, माँ से बोला माँ क्या हुआ, क्यों रोती हो? माँ बोली, माँ कुछ बोली नहीं, बस रोती जाए। पत्नी को पूछा, भाई को पूछा, पिता को, कोई जवाब नहीं। आगे बढ़ा तो भीड़ लगी थी। एक आदमी पड़ा था जमीन पे, लाश पड़ी थी। ध्यान से देखा, लाश किसकी है मेरे घर? देखा तो खुद की लाश थी। अरे ये कैसे है, मैं तो जिंदा हूँ। अब उसने ध्यान से देखा तो सचमुच वो मर चुका था। उसका सूक्ष्म शरीर, जिसे आत्मा कहते हैं, वो भटक रहा है। सूक्ष्म शरीर भटक रहा है। आप सबको देख सकते थे पर आपको कोई नहीं देख सकता था। जरा कल्पना करिए, जरा विचार करिए कि आपके साथ ये घटना घट जाए तो, कि हम मर गए हों, सारे लोग रो रहे हों, हम कह रहे हों कि माँ मत रो, सुनो, पर कोई सुन ना रहा हो, तो क्या घटना, क्या स्थिति होगी? वो व्यक्ति भगवान से गिड़गिड़ाने लगा, हे विधाता मुझे 1 मिनट की मोहलत दो, 1 मिनट का टाइम दे दो। भगवान ने कहा किस लिए, 70-80 साल की उम्र दी तो थी, अब 1 मिनट का क्या करेगा? तब वो कहता है कि विधाता उस 70-80 साल में रिश्तों के महत्व को, रिश्तों को हम नहीं समझ पाए। 1 मिनट दोगी तो शायद जो 80 साल पे नहीं कह पाए वो शायद इस 1 मिनट में कह पाएंगे, इसलिए हमें ओनली 1 मिनट का टाइम दे दो। यह ना हो तो आप ये समझ रहे होंगे जीवन में बताओ भगवान पराई औरतों को नाच रहे हैं, उनके संग गले पे हाथ डाले घूम रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारी और आपकी दृष्टि लौकिक दृष्टि है तो गलत है।
पर यहाँ एक बात ध्यान देने की क्या है, जिस समय भागवत में लिखा है कि जब भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए, उस समय भगवान की उम्र क्या थी, पहले ये देखनी पड़ेगी। क्या उम्र थी? उस समय भगवान 7 वर्ष के थे। 11.5 साल की उम्र में तो वृंदावन छोड़ दिए हैं। 11.5 साल की उम्र में तो भगवान ने वृंदावन छोड़ के मथुरा गए थे। 11.5 साल की उम्र में भगवान ने कंस को मारा है। उसके पहले ही भगवान ने रास रचाया, तो उस समय भगवान की उम्र लगभग 7 से 8 वर्ष के बीच की थी। अब यदि हम यहाँ ईश्वर को शक की दृष्टि से देखें थोड़ी देर के लिए, तो पहले तो ये बताओ, क्या 8 साल का कोई भी बालक आज प्रेजेंट का, क्या उसके अंदर कोई काम वासना होती है? यदि उस दृष्टि से देखा जाए कि भगवान ने गलत किया, पराई नारी के गले पे हाथ डाला, ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं थोड़ी देर। पर भागवत में, जिस भागवत में ये लिखा है कि भगवान ने रास रचाया, उसी भागवत में भगवान की उम्र पहले लिखी है कि भाई तुम्हारा ध्यान भंग ना हो। ईश्वर की उम्र उस समय 7 से 8 वर्ष के बीच की थी। भगवान गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं। रसो वैशाह अर्थात रसों के समूह का नाम रास किसे कहते हैं? जहां हंसना, हाँ, रस होते हैं ना, श्रृंगार रस, भगवान गोपियों का श्रृंगार रस, हास्य रस, हंस रहे हैं गोपियों के संग, बीभत्स रस, भयानक रस, ये सब रस हैं। इन रसों के समूह को ही तो रास कहा है। उस रास में सब प्रकार के रस थे। हिंदी साहित्य ने जितने रस बोला है, सारे रसों का समावेश उस रास में था। हंसना भी था, मुस्कुराना भी था, डांटना भी था, गुस्सा करना भी था। और भगवान भयंकर रूप भी धारण करते हैं, भयंकर। ये रस था, रसों के समूह का नाम रास था। किसी स्त्री के संग नाचने का नाम रास नहीं था। उस रास में भगवान शंकर भी गोपी का अवतार लेके आए हैं। आज भी भगवान वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं। उस रास का अर्थ ये था कि उस रास में जो भी भर्ती होगा, जैसे हम लोग गरबा खेलते हैं, तो गरबा जो खेलेगा उसे गरबा की यूनिफॉर्म पहननी ही पड़ेगी, कंपलसरी है, हाँ या ना? सही बोल रहा हूं? गरबा खेलना है तो गरबा का यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसे ही जैसे हम लोग गरबा का यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसकी पोशाक पहनते हैं, ऐसे ही गोपी एक यूनिफॉर्म है। शरीर के कपड़ों से लेकर भाव के कपड़ों तक का, कि उस रास में आपका भाव क्या होना चाहिए। गोपियां, राधा रानी भी उस रास में थी, तो क्या राधा को आप कामुक स्त्री के रूप में देखेंगे? क्या राधा के अंदर कोई वासना थी कि वो कृष्ण के पास गई, या वो स्त्रियां कोई ऐरी गैरी थी कि पर पुरुष अपने पतियों को छोड़ के पराये मर्द के पास, पराये पुरुष के पास भाग रही हैं? क्या उनकी शारीरिक इच्छाएं थी जिनको पूर्ति के लिए वो जा रही हैं? ना, संदेह ना हो। मैं हर संदेह को उठाकर उसे क्लियर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको संदेह ना हो। ये गोपियां कौन थी? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन गोपियों ने, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया, उनका नाम गोपी था। कोई इच्छा नहीं थी, केवल एक इच्छा थी, कृष्ण को पाने की, बस। वो गोपियां कौन थी? कहते हैं वेद की ऋचाएं थी। जब भगवान राम सीता स्वयंवर में गए, सीता ने वरमाला पहनाया, तो सीता की जितनी सखियां सहेलियां थी, हजारों, उनके अंदर इच्छा हुई, क्या मेरा पति ऐसा होगा कभी राम जैसा? उनके अंदर जागा ना भाव कि क्या मेरा पति ऐसा मुझे मिलेगा, क्या मुझे जीवन सफल। अब सीता की सखियां, सीता की सहेलियां कोई ऐरी गैरी तो नहीं रही होंगी। उनके अंदर भाव क्या जागा? कृष्ण को प्राप्त, राम को प्राप्त करने का। तब राम ने उनसे मन से बात की। राम ने कहा, देवियों, इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में तुम सभी की इच्छाएं पूरी होंगी। तुम सभी को आलिंगन करके, हृदय से लगा करके। उन गोपियों की क्या इच्छा हो रही थी? सखियों की
कि इन्हें एक बार हृदय से लगा लें। कभी कभी ना, एक बार हम कथा सुनाने गए तो एक बूढ़ी माँ आ गई हमारे पास। वो माँ खड़ी हो गई यहाँ मंच पे आके, और पता है क्या कहने लगी? बोले एक बार बेटा हम तुम्हें छू के देखना है और गले से लगाना है। कभी कभी माँ की इच्छा हो जाती है कि मैं अपने बेटे को गले से लगाऊं। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं उसके गले लगा माँ के। तो इच्छाएं हैं, किसी जरूरी नहीं कि इच्छाएं केवल गलत ही उत्पन्न होती हो। छूने की इच्छा होती है कभी कभी, पर गलत भाव नहीं होता। अरे किसी माँ की इच्छा होती है कि मैं अपने बेटे को छूऊं, उसको चूमा लूं, उसके हृदय से लगाऊं, चुम्बन करूं, माथे को चूमूं, गालों को चूमूं। माँ चूमती कि नहीं? बस वो भाव है। उसी प्रकार से गोपियों के मन में भावना जागी, उन सीता की सखियों के संग भावना जागी कि राम को एक बार गले लगाने को मिल जाए, एक बार आलिंगन करने को मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। क्या इन्हें हम कभी गले से लगा पाएंगे? तब राम ने कहा चिंता ना करो, अगले जन्म में तुम सब गोपियां बनकर आना, मैं तुम सबके गले लगकर तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। वही सीता की सहेलियां इस जन्म में गोपी के रूप में प्रकट हुई हैं ब्रजमंडल में, और उन्हीं के संग भगवान उनके गले लग रहे हैं, कभी गोद में बिठा रहे हैं। हर इच्छा भगवान का धर्म कर्तव्य है कि वो भक्त की हर इच्छा पूरी करे। यदि भक्त की इच्छा है कि मुझे आपके गले लगना है तो भगवान इस इच्छा को भी पूरी करेगा। जिस इच्छा को रखोगे जाती रही भावना जैसी, जो इच्छा करी हूं मन माही प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा भक्त करता है भगवान उसे देर सवेर पूरी करते। मीरा की इच्छा थी पति के रूप में, पा लिया। माँ यशोदा की इच्छा थी पुत्र के रूप में, पा लिया। ग्वाल वालों की इच्छा थी हमारे संग भगवान कबड्डी खेले, बताओ खेल लिया। इच्छा तो भक्तों की पूरी करनी। किसी की इच्छा हो जाए कि हमें गले लगना है, इनके माथे को चूमना है, भगवान बोले ठीक है आ जाओ। ये भी सही, ये भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति थी, ना कि वासना की पूर्ति। हाँ, ना कि कोई काम वासना थी ना। तो मेरी माँ वहां पर केवल वो नहीं कहते, राम जी जब 14 साल के लिए वनवास गए ना तो बहुत सारे संत महंत थे, कुटिया बना के रहा करते थे। उनके अंदर भी भाव जागा कि क्या हम राम के गले लगेंगे। किसी की कुटिया पे राम गए तो खुश, किसी की कुटिया पे नहीं गए तो दुखी, वो रोने लगता। तब राम बोले चिंता ना करो, अगले जन्म में कृष्ण बनकर आएंगे, तुम गोपी बनकर आना, सबको हृदय से लगा करके तुम्हारी तपस्या को परिपूर्ण बनाएंगे। आज कृष्ण सबके संग रास रचा रहे हैं, परंतु उस रास में एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? गोपियों को अहंकार आ गया कि मैं बड़ी सुंदर हूँ। कभी कभी जब हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं ना, तो लक्ष्य को पाने के बाद अहंकार आने लगता। हमें लगने लगता हमने अपनी मेहनत से प्राप्त किया है इस लक्ष्य को। हम भूल जाते हैं कि हमारी मेहनत से नहीं, ये तो भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। हम जब लक्ष्य को पा लेते हैं तो ईश्वर की कृपा को भूल जाते हैं, और उसकी कृपा को भगवान फिर याद कैसे दिलाते हैं? बोले वो लक्ष्य छीन लेते हैं। गोपियों को जैसे ही अहंकार आया, भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए, चले गए। और जैसे ही गए गोपियां तड़पने लगीं। जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाता है तो मछली तड़पने लगती है, ऐसे ही गोपियां श्री कृष्ण के लिए तड़पने लगी। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे मुरलीधर, हे मनमोहन, कहाँ चले गए प्राण घन। सारी गोपियां विकल हो गईं, व्याकुल हो गईं, और कृष्ण 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 कहकर पुकारने लगी। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। गोपियों को अहंकार आ गया, इसलिए भगवान चले गए। जहां अहंकार होगा मेरी माँ, वहां मेरे कृष्ण नहीं होंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि जीवन में कभी अहंकार ना करना। मैं एक दिन कथा में कह चुका हूं कि अहंकार कभी उनको ही अहंकार आता है जो लोग ये मान लेते हैं कि मैं करता हूं। हमेशा ये भाव बना के रखो कि करता मैं कौन है? बोले करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करने कराने वाला मेरा कृष्ण है, मैं करता नहीं हूँ। अपने जीवन में अपने आप को कभी करता मत समझिएगा, करता सदा गोविंद को बनाइएगा कि वो कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी से सही कर रहे हैं, हम करने वाले नहीं हैं।
कई बार हमें क्या लगता है, बच्चों का पालन हम कर रहे हैं, परिवार का पालन हम कर रहे हैं, हम ना हो तो तुम मर जाओ, ये भी लोग कहते हैं, हम ना हो तुम मर जाओ। अरे साहब, यदि आपने ये भ्रांति पाली है कि कई लोग ना सोचते हैं हमारे बाद क्या होगा, कई लोग क्या सोचते हैं कि हमारे बाद। अच्छा ये बताओ, किसी के बिना किसी का कोई काम रुका है? आप आज मर जाओ तो मर जाओ, जिस दिन मरोगे ना उस दिन भी लोग भूखे नहीं रहेंगे आपके लिए, खिचड़ी बना के खा लेंगे। जो बहुत रोती थी या बहुत रोते थे, पछाड़ खा खा के गिरते थे, वो भी खिचड़ी खाते नजर आते। मर जाओ ना, किसका बिगड़ेगा? ये अहंकार मत पालना कि मेरे बाद क्या होगा, बढ़िया होगा। तुम्हारे बाप दादे भी यही सोचते थे, हमारे बाद क्या होगा। देखो सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं, हम मर जाएंगे तो बढ़िया चलेगा। ये अहंकार यदि आपने भ्रांति पाल रखी हो कि हमारे बाद क्या होगा, डिलीट कर दो, सब बढ़िया होगा। आप मर के देखो, आप अपनी तैयारी पे लगो। कोई काम रुक जाए तो हमें फोन लगा लेना, वहीं से लगा लेना, स्वर्ग नरक से। कोई काम नहीं रुकेगा, किसी का नहीं रुकेगा। 13 दिन तक माहौल थोड़ा रहेगा नरम गरम, 13 दिन बाद पता ही नहीं चलेगा किस घर में कौन मरा है। पता नहीं चलेगा। हम लोग हमने तुम्हें पाला, हमने ये किया। अरे जिनके माँ बाप नहीं होते, क्या वो बच्चे पल बढ़ के नहीं आगे चलते? क्या उनका पालन नहीं होता? जिनकी माँ मर जाती, क्या वो अनाथ हो जाते हैं? उनका भी पालनहार होता कि नहीं? मेरी माँ सबका पालनहार कन्हैया है। ये अहंकार मत करिए कि मैंने किसी को पाला, मैंने किसी को जीवन दान दिया, मैंने किसी को ये दिया। ईश्वर तुम्हें निमित्त बना सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, पर कारण स्वयं भगवान है सबको पालन करने के। तो क्या मिला? और गोपियों ने इतना प्रेम किया, फिर भी भगवान छोड़कर चले गए। छोड़कर भगवान इसलिए गए, जीवन में दुख इसलिए देते हैं भगवान, ताकि वो अपने भक्त को देख सकें कि मेरा भक्त कच्चा है कि पक्का, देख सकें अपने भक्त को। गोपियां पक्की हैं, हृदय से लगाया, अद्भुत रास रचाया भगवान ने। उस रास में शंकर जी भी आए हैं और आनंद से दर्शन हुआ है। आज भी वृंदावन में रास राशेश्वर भगवान रास आज भी निधिवन में रचा रहे हैं गोपियों के मध्य में। उनकी लीलाएं नित्य हैं, कभी लीलाएं पूरी नहीं होती। जब कोई पुण्यात्मा भक्त मरता है ना, तो भगवान उसे अपनी नित्य लीलाओं में सम्मिलित कर लेते हैं, है ना मेरी माँ? योग साध लेते हैं। भगवान ने उस लीला के बाद सुदर्शन और शंखचूड़ का भगवान उद्धार करते हैं। गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया है, अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। नारद जी महाराज ने कंस को कहा कि कृष्ण को बुलाया जाए। कृष्ण को लेने अक्रूर जी गए हैं, और जब वृंदावन छोड़कर 11.5 साल की उम्र में भगवान आए, तो गोपियां रास्ते में रथ के सामने लेट गई, हम मर जाएंगी कन्हैया, आपके बिना रह नहीं पाएंगी। कन्हैया बोले तो मैं 2 दिन के लिए तो जा रहा हूँ। अच्छा भगवान ने ये क्यों कहा कि मैं 2 दिन की? भगवान को पता था कि मुझे कभी नहीं आना, तो कहा क्यों कि 2 दिन बाद आ जाऊंगा? भगवान ये कह देते कि मैं कभी नहीं आऊंगा, तो गोपियां मर जाती, माँ यशोदा के प्राण निकल जाते। कम से कम 2 दिन का कहा है, तो 2 दिन की आस में कम से कम जिंदा तो रहेंगी कि मेरा कन्हैया आएगा। इस आस को रखकर जीवित रहेंगी कि आएगा जरूर। बस गोपियां जीवित थी। श्याम सुंदर का रथ गया, गोपियां बोली ऊपर से ले जाओ। कन्हैया को बंसी देकर, राधा रानी को बांसुरी देकर गोविंद चले गए कि तुम्हें मेरी याद आए तो ये बंसी देख लेना। चले गए। अब याद रखना, भगवान को बंसी मिली कहाँ? वृंदावन में। किसने दी? शंकर जी ने। और भगवान ने वो बंसी जब ब्रज मंडल छोड़ा तो बंसी राधा को दे दी। अब यहाँ से भगवान निकले हैं तो बांसुरी लेकर नहीं निकले, क्योंकि भगवान को पता था कि प्रेम का पाठ यहीं पूरा हुआ। अब तो कंस जैसे पापियों को मारने का चैप्टर खोलना पड़ेगा, तो वहां बंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां सुदर्शन की जरूरत पड़ेगी। बंसी लौटाई राधा रानी को और लीला के लिए चल पड़े।
प्रेम की लीला कृष्ण की केवल 11.5 साल की लीला है। अब कन्हैया चले, अक्रूर जी लेकर चले, तो कन्हैया जैसे अक्रूर जी यमुना में स्नान करते हैं तो भगवान बलदाऊ जी और कृष्ण जी अंदर नजर आते, ऊपर देखते तो रथ पे नजर आए। आगे बढ़े, कंस के यहाँ एक शिविर पे भगवान रुकते हैं, जहां पर भगवान ने कंस के एक कपड़े धुलने वाले आदमी से कहा, भाई साहब ये कपड़ों का गट्ठा लेकर जा रहे हो, कुछ हमें भी पहनाओ, देखो हमारे फटे हैं कपड़े। धोबी ने कहा, अच्छा तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े देखे हैं? भगवान ने कहा, लो। कपड़ा मांगा मामा जी से, बाप तक चले गए। भगवान ने एक थप्पड़ जमाया, बड़ी बड़ी बातें करता, भगवान के एक थप्पड़ लगते ही भगवान ने उसका कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया। गोविंद के हाथों मरेगा तो कल्याण निश्चित, कल्याण हुआ। हाँ, ये वही धोबी था, बक बक करता रहता था, जो सीता माता को भी। अच्छा, कई बार ना आप लोगों को लगता है कि सीता माँ ने, राम जी ने बड़ा गलत किया सीता मैया के साथ। ना ना ना। और देखिए, सीता माँ वनवास गई गर्भावस्था में, जब राम जी ने सीता का त्याग किया, उसमें ना राम जी दोषी नहीं थे, ना धोबी का दोष था। आप कहते हैं धोबी जिम्मेदार, धोबी भी जिम्मेदार नहीं, राम भी जिम्मेदार नहीं। क्या जिम्मेदार है? बोले सीता जी जब छोटी थी, ये पद्म पुराण की घटना है, सीता मैया जब छोटी थी, एक दिन बगीचे में बैठी थी, एक तोती एक पेड़ की डाल पर बैठ के राम कथा गा रही थी। तोती सीता को अच्छा लगा, सीता ने तोती को बुलाया, बहना यहाँ आओ, तुमने ये कथा कहाँ सुनी? बोले वाल्मीकि जी कथा सुनाते हैं हमें, हम वहीं रहती हैं, वो अपने शिष्यों को सुनाते हैं, हम सुन लेते हैं। राम जन्म के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी ना, तो वो अपने चेलाओं को सुनाया करते थे। तोता तोती ने सुन ली, दोनों आपस में गा रहे थे, तोती तोता। सीता को लगा ये तो मेरी कथा गा रहे हैं। प्रसंग यही चल रहा था कि राम का सीता से विवाह होगा, जनकपुर आएंगे दुल्हा बनकर। सीता ने पिंजरे में बंद कर लिया, तोती को पकड़ लिया। तोती फड़फड़ाने लगी, सीता बहन ये गलत कर रही हो, हमें छोड़ दो। उस समय वो तोती गर्भवती थी। तोती को सीता मैया ले गई, बोले सोने के पिंजरे में रखेंगी, तुम रोज हमें कथा सुनाया करो, तुम्हारी मुँह से कथा हमें बड़ी प्रिय लग रही है। तोती बेचारी जंगल में आजाद घूमने वाली पिंजरे में आई, तो तोती बेचारी पिंजरे में 2-4 दिनों में भूखी प्यासी मर गई। जब तोती मरी तो तोती के तोता ने, वो पास में ही बैठा करता था, खिड़की के बाहर अपनी पत्नी को देखता था, उस तोते ने श्राप दे दिया कि सीता, जैसे गर्भावस्था में तूने मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर दिया, जब तू गर्भवती होगी तो तेरा पति भी तुझे तुझसे दूर कर देगा, अपने आप से दूर कर देगा, तू अपने पति से दूर हो जाएगी और उसका कारण मैं बनूंगा। वही तोता धोबी के रूप में आया और उसी के कहने से माता सीता का परित्याग किया गया। तो राम का दोष नहीं था, सीता को श्राप था। माता को यह पद्म पुराण में लिखा है। दोष किसको दें हम? ये लीला थी मेरी माँ, ये लीला पुरुषोत्तम थे। हाँ जी, हाँ भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ने तो राजा, जिस समय राम जी राजा बने उस समय राम जी सीता के पति तो थे ही, पर राजा थे ना, राज धर्म निभाना था। यदि प्रजा में बगावत हो जाती कि बताओ राम ने गलत किया है, यदि राम पर कलंक लग जाता कि तुमने अपने पत्नी को गलत रखा है, अर्थात नहीं रखना चाहिए, फिर भी रखा, तो राम राजा गलत होता तो प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ता? तो प्रजा हमारी मार्ग से ना भटके, उसके लिए मुझे अपनी पत्नी का त्याग करना पड़े। तो राम जी ने राजधर्म निभाया, त्याग कर दिया, ठीक है। यदि मेरी पत्नी के त्याग से मेरी प्रजा को शांति मिलती है, तो एक राजा ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया प्रजा के कल्याण के लिए, ये राजधर्म निभाया। राम कहाँ दोषी है? राम जी का क्या दोष है? शास्त्रों को समझना पड़ेगा, उसके अर्थ को जानना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं बनेगा। गुरु चरणों में बैठ के जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो बातों, गूढ़ बातों का पता चलेगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। श्री भगवान जी गए हैं कंस के कपड़े आदि वो लेकर के, सुदामा नाम के माली ने माला पहनाया, कुब्जा ने बढ़िया भगवान को तिलक लगाया। कंस के यहाँ जाकर भगवान ने चाणूर मुष्टिक और ऐरावत हाथी हो, भगवान ने कुबलियापीड़ नाम के हाथी को मारा है और भगवान ने कंस को उठाकर धड़ाम से पटक दिया, कंस के ऊपर कूद गए, कंस का उद्धार हुआ। माँ बाप को जेल से निकालकर भगवान ने देवकी और माँ पिता वसुदेव से भेंट की और उग्रसेन कंस के पिता को राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण पढ़ने उज्जैन आए, गुरु जी गर्गाचार्य जी बने। कल गुरु मंत्र यहीं दिया जाएगा 9:30 बजे सुबह।
जिनको लेना है ले सकते हैं। गर्गाचार्य जी ने भगवान को गुरु मंत्र दिया और भगवान पढ़ने उज्जैन गए। 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर वापस आए। पश्चात क्या हुआ? पश्चात ये हुआ कि भगवान को गोपियों की याद आई, उद्धव जी को भेजा भगवान ने। उद्धव चरित्र में कल सुनाऊंगा। भगवान ने उद्धव जी को भेजा है और उद्धव जी गोपियों का